टीवी, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, मर्डर हुआ तो कैसे हुआ, इसे लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सुशांत की मौत से शुरू हुई ये बहस अब बहुत बड़ी हो चुकी है। बात ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड के ड्रग सिंडिकेट तक अब पहुंचने लगी है। इस ड्रग सिंडिकेट की जांच के बीच शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन का एक बयान उद्धव सरकार ने कंगना रनौत के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। कंगना पर भी ड्रग्स केस की जांच शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कंगना रनौत की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। और वो अध्ययन सुमन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कंगना को लेकर ये बयान दिया। अध्ययन, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, सुशांत को लेकर मेरा सवाल है। इंडस्ट्री के एक होनहार एक्टर के सुसाइड ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। कई बातें हो रही हैं नेपोटिज्म को लेकर, हेराफेरी को लेकर, मर्डर और ड्रग्स एंगल से। इन सब में आपको कितनी हकीकत लगती है? आपके हिसाब से सुशांत का जो ये पूरा केस है, आपको सुसाइड लगता है या नहीं? आई थिंक ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया जानना चाहती है। और जहाँ तक आप हमारे इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वेदर इट्स ग्रुपिज्म, वेदर इट्स नेपोटिज्म, वेदर इट्स ड्रग्स, वेदर इट्स मर्डर, वेदर इट्स मनी, वेदर इट्स मैनिपुलेशन, ऑफ कोर्स सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं ऑब्वियसली कंडेम करता हूँ। मैं कुछ चीज़ों का खुद शिकार रहा हूँ यहाँ पर। बीइंग द सो कॉल्ड स्टार किड, लोगों को लगता था कि आई एम वेरी प्रोटेक्टेड। वेरी इनिशियली मैं अपने इंटरव्यूज में कहता भी हूँ कि जब मेरी शुरुआत इंडस्ट्री में हुई थी तो मैं कुछ एक दो ऐसे गिने चुने पार्टीज में गया था जिसका मुझे कोई एहसास नहीं था। आई डिडंट नो, एंड व्हेन आई वाज देयर, ऑफ कोर्स मैंने कुछ लोगों को अगर हम ड्रग्स की बात करते हैं तो मैंने कुछ लोगों को ड्रग्स करते हुए देखा। कुछ लोगों को सबसे पहले मैं ये कंडेम करता हूँ कहना कि पूरी इंडस्ट्री जो है 99% इंडस्ट्री जो है वो ड्रग्स करती है, बिकॉज हमारी इंडस्ट्री जो है कंप्राइज करती है ऑफ एडिटर्स, ऑफ राइटर्स, ऑफ डायरेक्टर्स, एक्टर्स, तेलुगु, Tamil, all sorts of industry within an industry. मैंने देखा और फिर मेरा वो एक इंडिविजुअल चॉइस था, एक इंडिविजुअल कॉल था कि मुझे इस ग्रुप का या इस पार्ट का या ऐसी पार्टियों का हिस्सा नहीं होना है जिसमें सिर्फ एक्टर नहीं थे, कुछ बड़े बिजनेसमैन भी थे। जहाँ तक आई रिमेंबर it was years ago, 12 years ago. And उसके बाद से I don't think you ever seen me at those so-called parties. And दुख सिर्फ इस बात का होता है कि सिर्फ ये कहा जाता है कि सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में, जो हमारी इंडस्ट्री को एक तरीके से जो है बोला जा रहा है कि इस इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट हमारी इंडस्ट्री में डेफिनेटली होता है। मैंने आपसे कहा मैं शिकार हो चुका हूँ इसका। लेकिन जहाँ तक मैनिपुलेशन है, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, गैंगिज्म है, मनी, whatever it is, it's prevalent in every industry all across our country, all across the world. और ये बात जो है ऑफ कोर्स लोग जानते हैं, लेकिन सिर्फ इंडस्ट्री को टारगेट करना मैं गलत समझूंगा, बल्कि मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस कुछ डार्क रहे हैं, भयानक रहे हैं मेरे ही इंडस्ट्री में। लेकिन जिस इंडस्ट्री ने मुझे 2008 में ब्रेक दिया, काम दिया, वही इंडस्ट्री ने मुझसे काम छीन लिया। और आज आश्रम के सक्सेस के बाद वही इंडस्ट्री मुझे फिर से काम दे रही है। तो देखिए, मेरे अंदर भी बहुत आक्रोश है, मेरे अंदर भी बहुत गुस्सा है, मेरे साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ है पिछले 12 सालों में, जिसके बारे में मैंने लोगों से नहीं बताया और मैं बताना भी नहीं चाहता, बिकॉज मुझे, जैसे कि मैंने आपसे कहा, इट्स टफ टू सर्वाइव इन एनी इंडस्ट्री। और दो ऑप्शन है, या तो आप लड़िए अपने हक के लिए और सही तरीके से लड़िए, रिस्पेक्टफुली लड़िए, या तो यहाँ से भाग जाइए। और मैं बहुत साल चुप रहा अपनी ज़िंदगी में, बिकॉज मुझे लगता है कि काम से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए आज जब मुझे लोग कुछ विवादों में डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं हाथ जोड़कर दरख्वास्त यही कर रहा हूँ कि देखिए, मेरा एक स्ट्रगल रहा है और मैं ही जानता हूँ कि मैं कितनी मुश्किल से कुछ चीज़ों से बाहर निकला हूँ। मुझे प्लीज़ मुझे आगे जाने दीजिए। लेकिन अध्ययन, ये बताइए, जो पूरा मामला है, 2016 के एक इंटरव्यू में आपने कंगना रनौत पर जो कुछ कहा था, अगर उसे लेकर तहकीकात होती है तो क्या आप तैयार हैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए? जी, मैंने वही कहा आपसे कि मैं सबसे पहले तो मेरी दरख्वास्त तो यही है कि मेरे को इसमें ड्रैग ना किया जाए, बिकॉज 2016 में जब मैंने इसके बारे में बात की थी
तो ना ही मुझे मीडिया ने सपोर्ट किया था, ना ही मुझे किसी ने सुनने का मौका दिया। और मुझे तब बहुत दुख हुआ था, बिकॉज जैसे कि मैंने आपसे कहा, रिपीटेडली कह रहा हूँ आज भी, कि मैं मेरा सिर्फ इमोशनल आउटबर्स्ट था। मुझे सिर्फ एक प्लेटफॉर्म चाहिए था जहाँ पे मैं सिर्फ अपनी साइड, देखिए कॉइन हैज टू साइड्स, मैं सिर्फ अपना साइड पेश करना चाहता था, मैं किसी को डिफेम नहीं करना चाहता था। और आप मेरे इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, उसमें ऐसा कोई भी स्टेटमेंट, इट इज जस्ट हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद अ जर्नलिस्ट, और वो पूरा कॉन्वर्सेशन वाज प्रिंटेड जस्ट द सेम वे। कुछ चीजें ऊपर नीचे थी उसमें जिसके साथ मैं नाखुश था, पर वो छोड़ देते हैं अभी। तो मेरा पॉइंट जहां तक मुझे समन करने का है या मुझे बुलाने का है, आई एम अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। अगर कल मुझे बुलाएंगे, सबसे पहले मेरी दरख्वास्त होगी कि प्लीज मुझे इसमें मत ड्रैग कीजिए, बिकॉज जब मैंने बोला था तब लोगों ने मुझे ही डिफेम कर दिया, तब लोगों ने मुझे फेलियर कह दिया, मुझे ही गालियां दे दी लोगों ने। जी, लेकिन अध्ययन, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि आप कंगना रनौत को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर्सनली भी, प्रोफेशनली भी, तो आपको क्या लगता है कि क्यों कंगना अभी आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही हैं? क्योंकि अब तो वो सीधे नाम लेके आरोप लगा रही हैं, अटैक कर रही हैं। देखिए, जहां तक मैं जानता हूं, पिछले 12 सालों से मैंने कंगना को फॉलो नहीं किया है। आई एम प्रिटी श्योर अगर वो एक पॉपुलर सक्सेसफुल एक्टर है, अगर उन्होंने डिसीजन लिया है पब्लिक में आकर अपने आक्रोश को दिखाने का, तो कुछ ना कुछ वजह जरूर होगा। नहीं तो शी डजंट नीड टू डू पब्लिसिटी, आई एम गेसिंग, उनको कोई जरूरत नहीं है। बट कुछ ना कुछ जो है वो जरूर जो है एक गुस्सा होगा जो वो या कुछ कहना चाहती होंगी, इसलिए वो बाहर आई हैं। वो एब्सोल्युटली उनका ओपिनियन है और मैं उसे रिस्पेक्ट करता हूँ। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है। देखिए, मेरे लड़ाई पर मेरे वक्त पे कोई खड़ा नहीं हुआ था। मेरी लड़ाई पर मेरे लिए किसी ने जजमेंट्स और ओपिनियंस नहीं दिए थे। मेरे बारे में कुछ जजमेंट और ओपिनियंस इन द सेंस किसी ने मेरे को सपोर्ट नहीं किया था। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कंगना की लड़ाई को सपोर्ट नहीं करता हूँ। देखिए, वो उसकी मेहनत है, वो जो उन्होंने किया अपनी जिंदगी में और वो जो करना चाहती है, आई रिस्पेक्ट दैट। और मैं टाइम एंड अगेन यही कहता हूँ कि कंगना और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आज हमको जिंदगी ने एक ऐसे रास्ते पर आकर खड़ा कर दिया जहाँ हम आमने सामने नहीं, हम एक साथ हैं। Because if my father raised a voice for Sushant Singh Rajput's justice, so did कंगना। और जहां तक मैं जानता हूं, मैं सिर्फ इसी पर वोकल होना चाहता हूं कंगना को लेकर कि ह्यूमैनिटी के नाम पर हम जो है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर हम दोनों की आवाज एक ही है। और बिकॉज हमने ये आवाज उठाई है, कहीं ना कहीं जाकर पहले सीबीआई इंक्वायरी हुई, फिर अब जो चीजें देखिए बाहर आ रही हैं, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। अगर ड्रग्स के किस्से बाहर आ रहे हैं और ये स्वच्छ भारत अभियान हम चाहते हैं कि हमारे इंडस्ट्री में हो, सिर्फ हमारी इंडस्ट्री में क्यों हो, ये बिजनेस फील्ड में भी है, पॉलिटिक्स में भी है, स्कूल में भी है, कॉलेजेस में भी है, इसे हर जगह से हमें साफ करना है। और मैं as being the youth of the country, मैं थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाना चाहता हूँ यहाँ पर, because I feel everybody is so negative, everybody is fighting all the time, and it's ये बहुत मुश्किल वक्त से हम गुजर रहे हैं। अभी पैंडेमिक से हमारी इकोनॉमी जो है वो नीचे जा रही है, जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रही है, 10 प्रॉब्लम्स, 10 चीजें मैं देख रहा हूँ जो साइडलाइन की जा रही हैं। और ये भी इम्पोर्टेंट है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी लेकर हम अगर आगे बढ़े अपने लाइफ में और सबको रिस्पेक्ट देकर आगे बढ़े। जैसे कि मैंने आपसे कहा, गुस्सा मेरे अंदर भी है, बात मैं भी निकाल सकता हूँ 20 लोगों के। सही बात कही आपने अध्ययन। एक दिलचस्प बात यह है कि सुशांत की मौत से शुरू हुआ ये मुद्दा बहुत आगे जा चुका है। इस इशू से ज्यादा दूसरे मुद्दों पर बात हो रही है, नए नए आरोप लग रहे हैं, नाम लेकर एक दूसरे पर वार पलटवार किया जा रहा है। जया वर्सेस रवि किशन, कंगना वर्सेस उर्मिला। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हमारा मुद्दा था, जो मेन मुद्दा था सुशांत को लेकर, वो अब पीछे जा चुका है, जहां तक मुझे लग रहा है। अब ऑफ कोर्स एनसीबी अपना काम कर रही है और सीबीआई अपना काम डेफिनेटली कर रही है, देयर इज नो डिनाइंग दैट। लेकिन जब हम मीडिया चैनल्स देखते थे, टीवी देखते थे, तो हम बातें की जाती थी सुशांत के बारे में। अब वो छोड़ के सारी बातें हो रही है यहाँ पर, और वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, बिकॉज जिसके लिए हम खड़े हुए, जो हम जानना चाहते हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। जैसे कि आपने कहा, एक एलिगेशन उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, वो एलिगेशन उनके ऊपर लगा रहे हैं, फिर थर्ड फोर्थ को, फिर फोर्थ फिफ्थ को। मैं इसको बहुत डिसरिस्पेक्टफुल मानता हूँ, बिकॉज इसमें बदनामी इंडस्ट्री की हो रही है। आप समझ रहे हैं, यू आर वॉशिंग डर्टी लिनेन इन पब्लिक। और कुछ बातें शायद उसमें सच होंगी, कुछ बातें शायद उसमें सच नहीं होंगी, लेकिन ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने बहुत से लोगों के सपने पूरे किए हैं, और बहुत से लोग आज
सपने देख रहे हैं इस इंडस्ट्री में आने के लिए, लेकिन मेरी हाल ही में अभी कुछ लोगों से बात हो रही थी जिनके फ्रेंड्स छोटे शहरों में हैं और बॉम्बे आना चाहते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स बोल रहे हैं बॉस ये बहुत गंदी इंडस्ट्री है, ये गंदी इंडस्ट्री, यहाँ पे नहीं गट। तो बिकॉज ये टाइम एंड अगेन हमारी इंडस्ट्री के लोग हमारी इंडस्ट्री को एक गटर कह रहे हैं, तो आप समझिए कि बाहर के लोग इसका परसेप्शन क्या होगा। तो बाहर के लोग भी तो वही कहेंगे। और मुझे ये बहुत मैम गलत लगता है कि हमारी इंडस्ट्री को इस तरीके से, मैंने आपसे कहा कि हर इंडस्ट्री में गुड एंड बैड होता है। मैंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री दूध की धुली और एकदम साफ है। देखिए गलतियां हर इंसान से होती हैं, पीपल हैव मेड मिस्टेक्स एंड पीपल डू गुड थिंग्स, पीपल डू रॉन्ग थिंग्स। और कभी कभी मुझे लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग कि हाँ आवाज उठानी चाहिए, बोलना जरूर चाहिए, लेकिन रिस्पेक्टफुली बोलना चाहिए। किसी को गलत तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मेरी अपब्रिंगिंग है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मेरा भी आउटरीच है इंडस्ट्री को लेकर एक ग्रुप के साथ, जो जिस ग्रुपिज्म की हम बात कर रहे हैं उसके साथ मेरा भी है बहुत बड़ा गुस्सा। बिकॉज 11 साल लोगों ने मेरे फोन नहीं उठाए। मैं जानता हूं कि लोगों ने मुझे कैसे ट्रीट किया है इसमें, और मैं आपसे ओपनली भी कहता हूं, आप शायद ऑफ कोर्स मेरे आपके साथ इंटरव्यू नहीं हुआ होगा, बट 2016 में जब मैंने सिर्फ अपने एक इमोशनल आउटबर्स्ट के बारे में कहने की कोशिश की, तो मुझे और मेरे पूरे परिवार को, आई एम सॉरी टू यूज दिस लैंग्वेज, नंगा किया गया था टेलीविजन पर। ये कहा गया था एक लड़के के बारे में कि भाई ये फेलियर है, ये फेल्ड एक्टर है, ये फ्रस्ट्रेटेड है, इसके पास काम नहीं है, इसलिए एक बहुत बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट ये बोलना चाह रहे हैं उन्हें डिफेम करने के लिए। मेरा और मैं स्वेयर माय पेरेंट्स, उनसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने उस वक्त मेरा सिर्फ एक रीजन था, वो था मेरा इमोशनल आउटबर्स्ट। मेरे बारे में कुछ ऐसी बातें की जा रही थी इंडस्ट्री में कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं कैसे सबको समझाऊं कि मैं ये वो नहीं हूं। और प्लीज मेरे नाम को एक नाम के साथ एसोसिएट करना बंद करें। अध्ययन, जैसा आपने पहले भी कहा कि इंडस्ट्री में कई लोग ऐसे हैं जो ड्रग्स लेते हैं, आपको क्या लगता है क्या सुशांत सिंह राजपूत भी इसी का शिकार हो गए और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया? जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हमारा मुद्दा था जी, जिस फोरम के लिए मेरे फादर ने एक शुरुआत की बहुत बड़े लेवल पर, जिसका नाम था जस्टिस फॉर सुशांत सिंह, जो हमने शुरुआत की। मेरे फादर जो कोविड के टाइम पर पटना गए अपने ज़िंदगी को एक रिस्क लेकर, जब हमारे पूरे फैमिली वालों ने मना किया, तो एक मुहिम जो खड़ी की थी वो एक ऑनेस्ट मुहिम थी कि एक लड़का था जो बहुत ही ब्राइट था, सुपरस्टार था। हमारे बाहर के पर्सपेक्टिव से मैं अपनी बात करता हूँ अगर, तो मैं अपने जनरेशन में एक ऐसे एक्टर को देख रहा था जो बहुत सक्सेसफुल था, और सडनली एक दिन हमारी डेली लाइफ में एक ऐसी न्यूज़ आई जिसने हमें हिला दिया। और मैं कुछ दिन तक इस बात को विश्वास ही नहीं था कि भाई सुशांत सिंह राजपूत जब उस वक्त कह रहे थे कि he has committed suicide, I couldn't believe it, and that is the reason why of course शेखर जी also felt कि नहीं, there is something more to it, and that is the reason कि हम लोग ने, शेखर जी ने ये मुहिम शुरू किया। फिर लोग जुड़ते गए, लाख करोड़ों में हो गए, करोड़ों फिर अरबों में हो गए, और आज हम खड़े हैं इस मुकाम पर कि हम जानना चाहते हैं। लेकिन पिछले कुछ आपके साथ साथ पूरा देश भी जानना चाहता है। अध्ययन, आप हमारे साथ जुड़े, हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। सुशांत और कंगना पर आपने अध्ययन सुमन को सुना। फिलहाल हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किसानों के मुद्दे पर एनडीए में कैसे मचा घमासान।